देख रहे हैं जेके टाइम्स। जेके टाइम्स की जो टीम है वो हाई सेकेंडरी सुंदरबनी में आई है। यहाँ पे हम मोड़ा की पंचायत की तहसील वार्ड जहाँ पे हम ब्लॉक के यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करता हूँ कि जितने भी यहाँ पे ऑफिशियली डिपार्टमेंट हैं ये सामने बॉयज़ सेकेंडरी में अलग अलग अपने एक बूथ बना के यहाँ पे एक साथ जुटे हुए हैं। हमारे साथ जो तहसीलदार सुंदरबनी पहुँच चुके हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, जैसे कि यहाँ पे हमारी कुछ दिन पहले आपसे बात हुई, जो आज का जो स्पेशल डे है ब्लॉक दिवस, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? आज ये तीसरा ब्लॉक दिवस है हमारा जन अभियान में। तो लोग आ रहे हैं अपने सर्टिफिकेट वगैरह जो भी काम किसी भी डिपार्टमेंट से जो भी काम होता है तो वो करवा के जा रहे हैं। सर, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए कि जैसे वहाँ पे अभी जैसे आपने कुछ लोगों की जैसे समस्याएं थी उसके बारे में किसी का कोई जहाँ पे आज मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी जी आए हैं पिछले वार से ज़्यादा। इसके बारे में क्या है कि पहले हार्वेस्टिंग का सीज़न था, अब थोड़ा कम हो गया, या इनकी परेशानियाँ ज़्यादा, इसके बारे में? नहीं, अब पहले हार्वेस्टिंग का काम ज़्यादा था, अभी थोड़ा थोड़ा जून खत्म हो रहा था, अब लोग आना शुरू हुए। लोग जरूरी नहीं है कोई सर्टिफिकेट के लिए, जिसकी कोई समस्या होती है किसी भी डिपार्टमेंट के साथ वो जहाँ पे आके बात करता है। चेयरमैन साहब भी साथ हैं, सरपंच जी साथ होते हैं, तो बैठ के कोई ना कोई मसला हल हो जाता है। शुक्रिया। हमारे साथ ये थे तहसीलदार सुंदरबनी। अभी हमारे साथ जो ब्लॉक के चेयरमैन हैं और हमारे साथ जो एडीसी साहब हैं वो जुड़ चुके हैं। एडीसी साहब से हम बात करते हैं कि सर, जैसे कि देखा जाए कि जो ब्लॉक दिवस है इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये देखो, ब्लॉक दिवस तीसरा होने जा रहा और हमारा मकसद यही था कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो हर व्यक्ति के पास, हर एक व्यक्ति को उसका लाभ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ एग्जॉस्ट हो चुका है। मुझे लगता है लोग सेटिस्फाई हैं। डोमिसाइल जितने भी इंडिविजुअल सर्टिफिकेट वो भी हासिल कर पाए हैं लोग, और जितने और भी कहीं डिपार्टमेंट्स के हैं तो वो सब जगह उनको अपना रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसे कोई इंडिविजुअल स्कीम्स के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो मुझे लगता है सेटिस्फाई हैं पीपल। तो आज भी देखो, अब इतना ज़्यादा रश नहीं है जैसे कि पहले था। तो मुझे लगता है ये बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा ये जन सुनवाई हुआ है ना, बहुत सक्सेसफुल रहा। ब्लॉक टू विलेज आने से पहले ये जो मुहिम थी हमारी, तो ये कामयाब हो जाएगी। सर, जैसे कि देखा जाए कि अभी के टाइम में कुछ लोग हैं जैसे डोमिसाइल, मेरी पिछले दिनों में ना मैं मेरे कमेंट बॉक्स में एक जहाँ पे मैंने अपना एक चैनल के माध्यम से वहाँ पे मेरी ऊना और बिम्बिया के कुछ लोगों ने शिकायत थी कि उन लोगों के जो अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं वो प्रक्रिया में नहीं आया। इसके बारे में क्या है कि उनके लिए सर या तो किसी को अपॉइंट करें वहाँ पे, या तो उनका कोई वहाँ पे कोई फाइल्स लेके आए, इस तरह की क्या इनिशिएटिव लेते हैं? ये पहले एक्चुअली हमने यही सोचा था कि गांव-गांव में जाके पंचायतों में जा करके करेंगे। उससे क्या हो रहा था कि हमारा तहसीलदार जो पूरा इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी पा रही थी। फिर हमने यही सोचा कि डिस्ट्रिक्ट अपने हेडक्वार्टर पे ही बैठ के तहसीलदार ये सारा काम करेंगे। तो अगर कहीं कोई रह गया तो मुझे लगता है वो भी हम जल्द से जल्द उनसे मंगवाएंगे, उनके सर्टिफिकेट इशू करवा देंगे जल्दी। जो परमिट फॉर्मेलिटी होंगी तो कंप्लीट करके डेफिनेटली वो विद इन शॉर्टेस्ट टाइम में हम वो भी उनको मुहैया करवा देंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जो तहसीलदार बैरी पत्तन है वो भी जुड़ चुके हैं। अभी हमारे साथ जो ब्लॉक के चेयरमैन है वो जुड़ चुके हैं। वीडियो इनसे मैम आपसे बात करते हैं सीडीओ में। जैसे कि आपकी जो पहले स्कीम्स के बारे में आपने बताया कि यहाँ पे जो न्यूट्रिशन के बारे में उसकी जो हमारे ने चलाई थी उसके माध्यम से आप कुछ इफेक्टिवनेस हुआ उसके बारे में? बिल्कुल, ये जो ब्लॉक दिवस चल रहा है इससे हमें काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि लोगों यहाँ पे आ रहे हैं और जिनको जो परेशानी है वो बता रहे हैं। मेन तो अभी लोग हमारे पास जो शिकायत लेके आते हैं वो आधार की लेके आते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आधार जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, लेकिन मीडियम जो है वो हमारा डिपार्टमेंट है, ICDS डिपार्टमेंट है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आधार वाले वहाँ पर आके बैठे और वो इशू भी सॉल्व करें। तो अभी कुछ हफ्तों से ये चीज़ हुई है, क्योंकि ब्लॉक दिवस के दौरान ये काफ़ी डिस्कस हुआ था। हमारे ADC सर ने, हमारे चेयरमैन सर ने ये इनिशिएटिव लिए और उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात की, तो आधार वाले भी अब रेगुलर आ रहे हैं, आधार भी अच्छे से बन रहे हैं और बाकी काम भी ठीक ठाक। जैसे मैम देखा जाए कि जो आपकी रेगुलर न्यूट्रिशन जो आंगनबाड़ी सेंटर्स में जाती है वो कितनी कितनी मंथ की आपने दे दी है? क्योंकि हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी कि न्यूट्रिशन नहीं मिला, उसके बारे में क्या आगे का जो प्रोसीजर है, या कितना आपने दे दिया, या कितने मंथ का वहाँ पे आप इसका क्या इनिशिएटिव? अभी जो ये लेटेस्ट मंथ है हमारा सितंबर के मंथ की अभी तक न्यूट्रिशन आई नहीं है। तो इसका बेसिकली क्या होता है कि इसका जो अमाउंट है वो हमारे ये जॉइंट अकाउंट्स में आता है, सुपरवाइज़र और हमारे जो सरपंचीज़ हैं उनके। तो ये जैसे ही वो पीछे से बजट आ जाएगी तो वो प्रोक्योर कर लेंगे। ऐसा हमारे पास अभी उसका फंड्स नहीं आए हुए हैं, जैसे ही आएंगे हम कर देंगे। बाकी राइस है वो तो आ ही रहा है, वो हमने दे ही रहे हैं।
तो न्यूट्रिशन का यही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ जो सब डिविजनल हॉस्पिटल के सीएमओ साहब बीएमओ साहब हैं वो जुड़ चुके हैं। सर, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए कि पिछले कुछ दिनों में, जैसे हम कोविड के हवाले से नहीं बात करते, जैसे वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की देखा जाए कि कमी नज़र आ रही है, उसके बारे में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है इस टाइम। डॉक्टर पूरे बीच में पॉजिटिव हो गए थे कुछ, तो फिर मैंने सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करी थी, तो सीएमओ सर ने निशारा से हमें डॉक्टर प्रोवाइड किए थे, कमी नहीं आने दी। सर, जैसे देखा जाए कि जो दूर दराज का इलाका, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट का लास्ट का इलाका देखा जाए, या ब्लॉक के ऊना बम्बलिया का हो गया, या हत्थल का एरिया होगा, सर जैसे वहाँ पे देखे कि कोई एम्बुलेंस नहीं है, उन लोगों की ये की है कि हमारे पास अगर किसी को हम करते हैं तो यहाँ से एम्बुलेंस जाएगी, इतना टाइम लग जाता है, इतनी देर में कोई दुर्घटना घट जाए कि उसके लिए, जैसे कुछ दिन पहले भी यहाँ पे आपकी चर्चा हुई थी, इसके बारे में क्या बोला? देखो ये एम्बुलेंस का जहाँ तक तल्लक है, अगर कोई भी पेशेंट कॉल करता है हमें 108 पे, 102 पे, तो फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। जैसे डिलीवरी वाला पेशेंट है, कोई भी इमरजेंसी है, हमारी गाड़ी जाती है। और एक प्रोविज़न ये भी रखा हुआ है, अगर वहाँ से कोई गाड़ी करके, प्राइवेट गाड़ी भी हमने डॉक्टरों को हदायत दी हुई है कि वहाँ प्राइवेट गाड़ी करके भी आ जाए पेशेंट, हम उनको भी पे करेंगे। हमने ये प्रोविज़न, ताकि लोगों को कोई सफ़र ना हो, पेशेंट का कोई वो प्रॉब्लम ना हो, उनके निपटारे के लिए हमने गाड़ी प्राइवेट वहाँ से लोकल गाड़ी करें, ताकि हम उनको भी पेमेंट कर सकें, ऐसा, ताकि पेशेंट सफ़र ना करें। सर, जैसे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक एलिगेशन लगा था, जैसे सीरियस एलिगेशन था, या किसी ढंग से हम बोल सकते हैं कि जो सरपंच बोधराज जी देवक के, नैब सरपंच मकोल के देवेंद्र जी, कि उनके इलाके में कोई ऐसा अवेयरनेस कैंप या मास्क या सैनिटाइज़र जो हॉस्पिटल के थ्रू वहाँ पे दिया जाए, जो कहते, उनका कहना है कि जो सुंदरबनी के पास के इलाके हो गए 5-10 किलोमीटर, जैसे बाजामे वाली साइड हो गया, या उस इलाकों में किया गया, पर वो इलाके हमेशा नज़रअंदाज हुए। देखो, उन इलाकों में मैंने खुद जाके कैंप लगाया, अवेयरनेस के कैंप लगाए, सरपंच साहब खुद भी मौजूद थे। ये फरवरी में लगाए, जनवरी और फरवरी में लगाए। हाँ, मार्च के बाद जो है वो ये कोविड की प्रोटोकॉल की वजह से 4 बंदों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते थे, और कैंप लगवाना उचित नहीं था। सर, जैसे कि देखा जाए कि कोविड के टाइम में आपकी जो जहाँ पे देखा जाए कि हॉस्पिटल के थ्रू कितने सैनिटाइज़र या मास्क, उन लोगों की हमेशा मेरी जब बात होती है कि कितने देखिए, ऐसा है, जो हमने मास्क या सैनिटाइज़र हैं वो हमने आम जनता को हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। वो रूरल डेवलपमेंट के थ्रू या PRIs के थ्रू आते होंगे। हमें तो अपने एम्प्लॉई को सैनिटाइज़र, मास्क देना होता है, लोगों को अवेयर करना है। मास्क तो होममेड मास्क भी बना सकते हैं लोग। सैनिटाइज़र जो सोप है, सोप से बार बार हाथ धोना सबसे बेस्ट वो है। तो हमारे पास ऐसा कोई प्राविधान या कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम लोगों को सैनिटाइज़र बांटें या जाके मास्क बांटें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ बीएमओ सुंदरबनी, जिनका कहना है कि ऊपर से ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, या इस तरह का इनके पास कोई ऐसी फंडिंग नहीं है, जहाँ पे ये जाके पंचायत में जाके जो सुंदरबनी ब्लॉक के, ये देखा जाए कि उन इस जो सुंदरबनी का जो हॉस्पिटल है, पिछले कुछ हमने रिपोर्ट्स में बताया कि इसमें हैवी रश है। जैसे चौकी चौरा का हो गया, या ऊना बम्बलिया का हो गया, या बैरी पतन नशहरे का भी जो पेशेंट है वो सुंदरबनी में आता है। और पिछले कुछ दिन देखा जाए कि कोविड के टाइम से कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो भी पॉजिटिव आ चुके हैं। हमारे साथ तहसीलदार साहब की बात हुई, ADC साहब की बात हुई, सबका कहना है कि जो आज के टाइम में जितने भी यहाँ पे प्रक्रिया हैं, जितने भी डोमिसाइल हो गए, जिनका इनकम सर्टिफिकेट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने बांट दिए गए हैं। जैसे हमारी कुछ एक हफ्ता पहले बात हुई थी कि 57 पॉपुलेशन है जो सुंदरबनी की है, और यहाँ पे देखा जाए कि 25,000 से ज़्यादा जो इन्होंने रजिस्टर कर दिए गए हैं। बाकी जैसे और जहाँ पे बच्चे हैं या किसी का है, अभी ये इनको कहना है कि ये जो पंचायत का देखा जाए कि जो दूर दराज के इलाके हैं, उन्हें बम्बलिया वाली साइड के हैं, वहाँ पर भी कोई ऐसा कोई वहाँ पे जो सरपंचिस वहाँ पे या कोई PRIs वहाँ पे जाके कोई फाइल्स इकट्ठी करके सुंदरबनी ब्लॉक में जो तहसीलदार साहब के पास पहुँचाए, वो एक ही दिन के अंदर या कुछ समय के अंदर उनके जो डोमिसाइल हैं या इनकम सर्टिफिकेट है उसे जल्दी से जल्दी इशू कर दिया जाएगा। कैमरामैन अर्जुन के साथ मैं अभिनंदन प्राशर, शुक्रिया।